मोहन भागवत जो है सर्टिफिकेट देंगे या उनके सर्टिफिकेट देने की जरूरत है या उनके हम सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं आप, पता नहीं पंकज यादव है तो मतलब कुछ भी कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मुझे लगता है शायद उम्र का उनके ऊपर असर पड़ गया है। वो मोहन भागवत जी, तब तो आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू नहीं है, फिर आप पंडित भी नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पंडित भी नहीं हैं। नहीं नहीं, अगर आप मोहन भागवत जी को बुद्धिजीवी नहीं बता रहे हैं तो आप पंडित भी नहीं हो सकते हैं और हिंदू भी नहीं हो सकते। हाँ, शायद ठेका ले रखा है उन लोगों ने हिंदुत्व का के पास आ जाए। आपने जातिवाद का ये जो डिवाइड है ये आपने नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। खाइए कसम, यहाँ खड़े अरे होकर क्यों? खाइए कसम। बिल्कुल कसम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। बात यह है ना कि आप कोई बात कहेंगे नहीं, आपने देखिए अभी 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 सुनिए मेरी बात सुनिए। ब्रजेश तिवारी से मेरी बात हो रही थी। ब्रजेश तिवारी इतना अच्छा बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, और आप आए बुद्धिजीवी बन के, पंडित बन के आए, पूरी तरीके से बांट नहीं आया, पूरी तरीके से बांट दिए। मैं जब से आया हूँ तब से कर रहा हूँ, मैं एक इंसान बन के आया हूँ। दुनिया में जो भी है सब एक बराबर है, लेकिन मोहन भागवत ने ये कहकर पूरी राजनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया है। क्या है मालूम है? भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने जाति बनाई है, बुद्धिजीवियों ने जाति बनाई है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ। हमारे साथ ब्रजेश तिवारी जी हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, विद्वान लग रहे हैं, लेकिन जाति बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती तो बेहतर था। आपने जाति बनाकर इस देश के सिस्टम को हिला के रख दिया। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा उसका खंडन तो शायद कल आरएसएस ने भी कर दिया। उन्होंने कहा पंडितों ने बनाया है, तो उन्होंने कहा पंडितों ने नहीं, विद्वानों ने बनाया है। इसीलिए तो मैंने विद्वान आपको कह दिया है। तो अगर आप सही से देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है इतिहास में मनु जी ने कुछ ऐसा किया था, तो मनु जी तो शायद ठाकुर थे या क्षत्रिय थे, तो उनकी जो नया मामला, मतलब क्षत्रिय ने बनाया है। तो संकीर्ण मानसिकता है बिल्कुल मोहन भागवत की जो उन्होंने कहा। मुझे लगता है शायद उम्र का उनके ऊपर असर पड़ गया है, उनको खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, और उसी का खंडन या विस्तार जो है वो आरएसएस कर रही है। तो क्या कहेंगे इसे आप? मैं तो यही आपने जाति नहीं बनाई है। बिल्कुल नहीं बनाई है। ब्रजेश जी झूठ मत बोलिए। अरे कैसे, सबको पता जाती किसने बनाई, क्या किया, किसने कैसे किया है। हम कसम दिला लेंगे यहीं पर, यहीं खड़ा होकर कसम आपसे कसम खिलवा लेंगे अभी यहीं पर। पंडित भी हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, पंडित भी हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, दोनों हूँ मैं, और विद्वान भी हूँ। एमफिल हूँ, मैनेजमेंट किया हुआ है मैंने, 12 साल एमएनसीज में रहा हूँ मैं। अच्छा, जाति है कि जाति ही नहीं है, आदमी इसी पे छिड़ा हुआ है। समस्या बस ये है कि आदमी इंसान बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जाति में और जाति को, धर्म को लेके ही बर्बाद हो गया पूरा। वो पहले वो इंसान बनना चाहिए उसको। मोहन भागवत जी को पहले इंसान बन जाते अगर वो, शायद सबसे बड़ी बात होती वो। मोहन भागवत जी, तब तो आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू नहीं है, फिर आप पंडित भी नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पंडित भी नहीं हैं। नहीं नहीं, अगर आप मोहन भागवत जी को बुद्धिजीवी नहीं बता रहे हैं तो आप पंडित भी नहीं हो सकते हैं और हिंदू भी नहीं हो सकते। हाँ, शायद ठेका ले रखा है उन लोगों ने हिंदुत्व का, इसीलिए शायद आप ये कह रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पहले तो वो अपने आप को संभाल रहे हैं, वो कि वो बोल क्या रहे हैं। ये आपके बगल में यादव जी खड़े हुए हैं, ये यादव जी हैं, तो आपके हिसाब से यादव जी के लिए कितना सम्मान है? नहीं, हमारा इंसान से इंसान का मतलब है, हमारा इंसान है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही हिंदुस्तान का है पैगाम हमारा। लेकिन मोहन भागवत ने कह दिया ब्राह्मणों ने बांट नहीं, दिया। मोहन भागवत ने क्या पूरी सृष्टि का रचयिता है? मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत एक कमेटी के खिलाड़ी हैं। जैसे एक मदारी होता है, जैसे मदारी होता है वो पूरा खेल खिलाता है, चौराहे पे दिखाता है, तो मोहन भागवत वो दिखा रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी 24 का इलेक्शन आ रहा है। ये पूरे जाति बंटवारे का खेल खेलना चाहते हैं। अब ये बीजेपी के, आरएसएस के और ये संगठन के लोग जो हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं आप, पता नहीं पंकज यादव है तो मतलब कुछ भी। कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये मोहन भागवत कौन होते हैं? ये देश की जनता को बताने वाले के ब्राह्मणों ने बनाया या शूद्र ने बनाया। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और मैं बता रहा हूँ विद्वान है, वो विद्वान है, इतना नॉलेज रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई मशीन, मोहन भागवत विद्वान है। कोई मशीन है क्या उनके पास? उनके पास कोई मशीन है क्या? बुद्धिजीवी में आते हैं। अरे बुद्धिजीवी में ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी भाई साहब आते हैं, भाई साहब आते हैं, सब ब्राह्मण है। आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब लोग आते हैं। जो जिसके पास विचार करने का, अपनी बात कहने का सेंस होता है वो बुद्धिमान है। वो ब्राह्मण है भाई। उन्होंने क्या गॉड से कोई गिफ्ट लेके पैदा हुए हैं क्या? जैसे उन्होंने जन्म लिया वैसे सभी लोगों ने जन्म लिया। उनके पास कोई, आप अलग से कोई हमें बात दिखाइए, कोई चीज, कोई क्या नाम लिखते हैं भाई साहब अपना? दीपक श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव। विद्वान है कि नहीं आप?
नहीं विद्वान तो मैं आप लोगों को क्या के नहीं हूँ भाई। हाँ। आप लोग चार स्तंभों में एक हैं। हाँ। मैं तो एक प्राणी हूँ, एक मानव हूँ। लेकिन मोहन भागवत ने कह दिया है कि जाति जो है ये पंडितों ने बनाई है, बुद्धिजीवियों ने बनाई है। देखिए हम बताएं आपको, हाँ बताइए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, हाँ पंडित वही जो गाल फुलावा। हाँ। कहने का मतलब ये है पंडित चौपाई वही जो गाय गाल फुलावा, गाल फुलावा। रामचरितमानस की एक चौपाई है। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है हाँ। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, राजनीति करते हैं, कथा करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ लोग अपने एक जीवन यापन का साधन एक बनाने के लिए कुछ अपनी बात कहते रहते हैं। मतलब नहीं, हम समझ गए। आपका कहने का मतलब यह है मोहन भागवत जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं बल्कि राजनीति कर रहे हैं। फुला रहे हैं, इस टाइम राजनीति कर रहे हैं, इस टाइम वो राजनीति कर रहे हैं। जो रामचरितमानस की जो चौपाई है ये वो वैसे ही मतलब मोहन भागवत जी भी हैं। हाँ। कि वही जो है वो चौपाई सिद्ध होती है। तो शूद्र है। देखिए शूद्र है या नहीं है, मैं वहाँ तक के नहीं जाता हूँ। मैं जानता हूँ इंसानियत, एक इंसान है उसके में इंसानियत होनी चाहिए। पंडितों के पास है इंसानियत, सच्चा इंसान नहीं कोई- पंडितों के पास है सबके इंसानियत। पास है, मोहन सबके भागवत ने जो कहा उस पर हम अटल नहीं, हैं। नहीं, मोहन भागवत ने मैं पहली तो- बार ये बताया कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने जो है जाति बनाई है। ये बात तो समझ में तो आया। कोई कुछ कहता है तो वो कहे, कहने के लिए आजाद है वो, अभिव्यक्त की आजादी। अगर कन्हैया कुमार ये बोलता है कि हमको आजादी चाहिए तो वो देशद्रोह हो जाता है। मैं बोल दूं कि मुझे भाजपा से आरएसएस से आजादी चाहिए तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर देंगे वो। तो बात यहाँ पे ये नहीं है, हर आदमी अपनी भाषा में अपने तरीके से कोई बात मोहन भागवत गाल फुला रहे हैं। मोहन भागवत बिल्कुल इस टाइम वही बात है। मोहन भागवत ने जो बात कहा है उनका इंटरनल मैटर क्या है। बात यह ना कि आप कोई बात कहेंगे नहीं, आपने देखिए अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। ब्रजेश तिवारी से मेरी बात हो रही थी। ब्रजेश तिवारी इतना अच्छा बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, और आप आए बुद्धिजीवी बन के, पंडित बन के आए, पूरी तरीके से बांट नहीं दिया। आया, पूरी तरीके से बांट दिए। मैं जब से आया हूँ तब से कह रहा हूँ मैं एक इंसान बन के आया हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान बन के आया हूँ, सीधी बात है। बांटे कि नहीं बांटे? अभी इन्होंने डिबेट को कहीं और मतलब बुद्धिजीवियों में आते यही लोग हैं जो बांटे हैं जातिवाद। नहीं समझा नहीं आप क्या कहना चाहिए। यही लोग हैं ना जो जाति बांटे हैं। अभी देखिए किस तरीके से डिबेट चल रहा था, इन्होंने पूरी तरीके से डिबेट को कहीं और मतलब चौपाल और फुलाए हुए हैं गाल, राजनीति बताइए हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। बात तो मैं भी वही कह रहा था जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। वो मैंने भी वही कहा, वो भी वही कह रहे हैं गाल फुलाए। तो बात वही है, दोनों बात की वही है कि वो राजनीति से प्रेरित होकर ये कर रहे हैं कि उनको फायदा हो सके। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। आप दोनों की बातें एक ही हैं लेकिन कुछ जनता नहीं समझ पा रही है। नहीं भाई वो भी वही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित उनका ये बयान है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये लोग थे जो जिनसे हम बात कर रहे थे, जातिवाद पर जो बहस छिड़ा हुआ था उसी पर हम बात कर रहे थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।